गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज लेकर आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित 500 सवाल। और ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक ऐसे सवाल है, यहाँ पर देख सकते हैं और इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। 1 से 100 तक के जो सवाल है संविधान निर्माण और उसके प्रारंभिक कथनों के बारे में है, जबकि 100 से 200 सवाल भाग, अनुसूची और अनुच्छेद के बारे में है। जबकि बाकी हम देखते हैं कि 200 से 300 के बीच के सवाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित सवाल है। जबकि 300 से 400 न्यायपालिका और निर्वाचन और आयोग और सीएजी अन्य संस्थाओं से संबंधित है। जबकि 400 से 500 के बीच के जो सवाल है तो संविधान संशोधन के बारे में डिटेल से और आपातकाल से संबंधित डिटेल से और केंद्र राज्य के संबंध, पंचायती राज एवं समसामयिकी। तो सोच सकते हैं ऐसे 500 सवाल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये 500 सवाल। तो चलिए हम लोग इसमें से जो फर्स्ट भाग है इसका हम लोग शुरू करते हैं। और इसलिए आप यदि रिवीजन करते हैं या फर्स्ट टाइम भी देखते हैं, 2-3 बार देखते हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। आपका कम से कम तैयारी हो जाएगा और आप 2-3 बार इसको सुनेंगे तो सारे 500 सवाल जो पूरे भारतीय राज्य व्यवस्था से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन या पढ़ाई करते हैं। हर एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो कुछ समय बाद बहुत ज्यादा भी व्यू प्राप्त कर सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि फर्स्ट सवाल तो मैं फास्ट करूंगा, आप केवल सुनते जाइए और देखते जाइए। तो फर्स्ट सवाल है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो ये 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। आगे से बात करें हम तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, तो ये सच्चिदानंद जी सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बात करें संविधान निर्माण में कुल कितने दिन का समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और संविधान का मसौदा तैयार करने में कितने दिनों में तैयार हुआ? तो इसको लगभग 141 दिन का समय लगा था। और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में? तो ये थे 389 सदस्य। और संविधान लागू होने के समय कुल कितने सदस्य रह गए थे? तो क्योंकि पाकिस्तान अलग हुआ तो संविधान लागू हुआ उस समय 299 सदस्य थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा कक्षा नई दिल्ली में हुई थी। और आगे बात करें संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.वी. कामत अंतरिम, और बाद में ये बने हर्षवर्धन राय इसके उपाध्यक्ष बने थे। आगे बात करें संविधान सभा में मसौदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बी.एन. राव जो संविधान सलाहकार थे। संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी गई थी। आगे बात करें संविधान की मूल प्रति किस लिपि में लिखी गई है? तो हाथ से लिखी गई है, जिसे कैलीग्राफी बोला जाता है। तो प्रेम नारायण राय ज्यादा ने इसको लिखा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। संविधान की मूल प्रति कहां पर है? तो संविधान की जो मूल प्रति है वो संसद भवन की लाइब्रेरी में रखा गया है। संविधान सभा किससे प्रेरित है? तो विभिन्न देशों के संविधानों से ये प्रेरित है। आगे हम लोग बात करें संविधान का किन देशों से प्रभावित है? तो ब्रिटेन से सबसे ज्यादा प्रभावित है, फिर अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस और जापान से। इतने देशों से, टोटल मिलाकर 8 देशों से प्रभावित है। और भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो लिखित और बहुत ही बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है हमारा संविधान। भारत में कितने अनुच्छेद है टोटल? तो 395। भारत में प्रारंभ में कितने भाग थे? तो 22। संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? तो प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 है। संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका से। प्रस्ताव में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के। संविधान सभा के कितने सदस्य सीधे चुने गए? तो संविधान के कितने सदस्य सीधे चुने गए? 296 सदस्य, और बाकी मनोनीत सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य किससे चुने गए? तो प्रांतीय विधानसभाओं ने इनको चुना था। संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने सदस्य थे? तो ये 93 थे, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, और 9 9 ये 18, हासिल लाई 1 और ये 3, तो टोटल मिला के कितने थे? 389, जिसमें से 296 चुने गए थे, जबकि ये 93 देशी रियासत से आए थे। आगे हम बात करते हैं कि संविधान सभा में कितने मुस्लिम सदस्य थे? तो भारत विभाजन से पहले ये 73 मुस्लिम सदस्य थे। संविधान सभा का कार्य कैसे वित्त पोषित हुआ? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा हुआ, और बाद में जब भारत आजाद हो गया तो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हुआ। ये चीज
अगला, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में किसकी प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। यदि हम आगे बात करें संविधान के विधायी कार्य का समय कितना था, तो ये 5 साल था, 1946 से 1950 तक। और संविधान निर्माण के दौरान कुल कितनी बैठकें हुई? तो 11 सत्र हुआ, जो लगभग 165 दिन चला। संविधान सभा के प्रमुख स्थायी समितियों की संख्या कितनी थी? तो ये 8 थी। और भारत के संविधान को दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अनुच्छेद और प्रावधान है। और संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अंतिम बैठक में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो संविधान में 284 सदस्यों ने ये साइन किए थे। और ये राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी को। राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को ही। संविधान लागू होने के दिनों को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत गणतंत्र इसी दिन घोषित हुआ था। भारत और इंडिया नाम कहाँ से लिए गए हैं? तो ये कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 1 में। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से अपनाया गया है हमारे संविधान में? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे हम बात करें केंद्र का और राज्य संबंध का, कहाँ से लिया गया है? तो ये केंद्र और राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें कि संघीय न्यायपालिका का अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। स्वतंत्र न्यायपालिका का अवधारणा कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो गणराज्य का मतलब होता है निर्वाचित सरकार। प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता द्वारा जनता के लिए सरकार। प्रस्तावना में समानता का अर्थ क्या है? तो सभी के साथ समान व्यवहार, ये इसका मुख्य है। आगे हम लोग देखें प्रस्तावना में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 जो है ये स्वतंत्रता का उल्लेख है इसमें। और प्रस्तावना में भाईचारा का अर्थ क्या है? तो एकता और अखंडता। संविधान की भाषा में सोवरेन का अर्थ क्या है? तो सोवरेन का अर्थ क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। संविधान की भाषा में सोशलिस्ट का अर्थ क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक। संविधान की भाषा में सेकुलर का अर्थ क्या है? तो सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष होता है। संविधान की भाषा में डेमोक्रेटिक का क्या होता है? तो इसमें जनता का शासन होता है। तो भारत की संविधान की भाषा रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है? तो निर्वाचित राज्य प्रमुख, मतलब निर्वाचन होगा। संविधान सभा का विधेयक कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1946 में। संविधान निर्माण के समय में कितनी भाषाओं में बहस होती थी? कितनी भाषाओं में बहस होती थी? तो हिंदी में और अंग्रेजी में होती थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? तो नागरिकता का प्रावधान है भाग संख्या 2, 5 से 11 में। संविधान में नागरिकता का कौन से है? तो 5 से लेकर 11 तक। नागरिकता पर संसद को किस अनुच्छेद में नियम बनाने का अधिकार दिया गया है? तो ये अधिकार है अनुच्छेद 11 के तहत नियम बनाने का प्रावधान है, शक्ति है उनके पास। संविधान सबसे पहले किस भाग का उल्लेख किया गया है? तो भाग 1, जहां पर संघ और उसके राज्यों के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 1 में क्या का प्रावधान है? तो भारत और राज्यों और उसका नामकरण है। और यहाँ पर भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत में कुल कितने अनुच्छेद है 2025 तक बोला जाए? तो 470 अनुच्छेद है। जितने भी संशोधन हुए हैं, जो भी कटे हैं और जोड़े हैं, उनके मिला के, तो याद रखना है आपको 470 है। और नंबर है, वास्तव में नंबर देखा जाए तो केवल कितना तक है? 395 तक। आगे बात करें संविधान में सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान का अनुच्छेद 393, जिसमें इस संविधान का संक्षिप्त शीर्षक दिया गया है। संविधान में सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 370, जो क्या हो गया है? जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आगे हम लोग बात करें संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से को विशेष दर्जा देता है? तो 370। इसके अलावा और भी है, तो 370 को समाप्त कर दिया गया है। संविधान में संघीय ढांचे का उल्लेख कहां पर है? तो अनुच्छेद 1 में है। आगे हम बात करें संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में है। संविधान में भाषा के प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 17 में है। संविधान में हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का घोषणा किया गया है। संविधान में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत है। यदि हम प्रधानमंत्री की बात करें, किसमें अनुच्छेद में है इसका? तो अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का उल्लेख है, जो राष्ट्रपति को सलाह देगा। और संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख कब है? तो अनुच्छेद 74 और 75 में। संसद का यदि बात करें, संसद का उल्लेख कहां पर है? तो अनुच्छेद 79 में। संसद के सदनों का उल्लेख देखें तो ये 79 से लेकर 122 में है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के बारे में डिटेल से जानकारी है। और आगे संविधान में लोकसभा की बात करें कि लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 81। राज्यसभा की बात करें तो ये किस अनुच्छेद में है? 80 में। राज्यसभा का है 81 में।
लोकसभा का है। आगे बात करें संविधान में राज्य के राज्यपाल का किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद है 151 में। उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अभिलेख किस अनुच्छेद में है, तो ये है 214 में। 214 से 247 तक है इसका उल्लेख। आगे बात करें सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कितना है, तो ये 124 से 147 तक है इसका। संविधान की न्यायपालिका का स्वतंत्रता का उल्लेख कहां पर है, भाग 5 एवं भाग 6 में। आगे हम बात करें कि संविधान में चुनाव आयोग का उल्लेख कहां पर है, तो चुनाव आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 324 में। महालेखा परीक्षक का उल्लेख है 148, 149, 150 और 151 में इसका उल्लेख है। हम आगे बात करें लोक सेवा आयोग का उल्लेख कहां पर है, तो इसका उल्लेख है 315, जिसके अंतर्गत यूपीएससी ये सारे आते हैं। और राज्य लोक सेवा का आयोग का कहां है, 315 से लेकर 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब इसमें दोनों मिला के है यहाँ तक। आगे हम बात करें संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो ये है 280 में। संविधान में अल्पसंख्यक आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो संवैधानिक या नहीं है बल्कि अधिनियम द्वारा ये लागू किया गया है। और यदि हम बात करें कि अनुच्छेद 370 कब हटाया गया, तो 5 अगस्त 2019 को ये हटाया गया। अनुच्छेद 35 ए क्या है, तो जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार है जम्मू कश्मीर राज्य का। और 35 ए को कब हटाया गया, तो इसको भी 5 अगस्त 2019 को, तो ये डेट ध्यान रखना जब अनुच्छेद 370 ये खत्म हुआ था। आगे हम बात करें अनुच्छेद 35 से कब हटाया गया, तो 5 ये सवाल 95 नंबर वही दोबारा हो गया 5 अगस्त को। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन, जो श्रीमती इंदिरा गांधी पीएम के काल, जिसे मिनी संविधान भी बोला जाता है, 1976 में हुआ था। हर किस संशोधन को मिनी संविधान बोला जाता है, तो यही है 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था, लागू होने के जस्ट 1 साल बाद 1951 में। पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं था। और संविधान का 104वां संशोधन कब हुआ है, तो ये हुआ है 2020 में। ये चीज का ध्यान रखना। तो ये हमारा पहले जो 100 प्रश्न है ये यहाँ पर पूरा होते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ये जो 500 सवाल है आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। आप कोई भी एग्जाम स्टेट पीएससी, यूपीएससी, व्यापम, एनटीपीसी, एसएससी जो कभी दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो पूरे 500 तक यदि आप अच्छा कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हैं, तो पूरे 500 सवालों तक आप इसको सुनिए। लगभग ये 100 सवाल हम लोग किए हैं, तो ऐसा मान के चलिए ये 30 से 45 मिनट के अंतर्गत हो जाएगा 500 सवाल। तो आप कहीं भी जाते हैं तो आप ईयरफोन लगाइए, या सफर में है तो बिल्कुल रिवीजन करिए। और आगे दूसरे भाग में हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आते हैं भारत की संविधान की प्रस्तावना में ये कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया, तो ये भी 42वें संविधान में जोड़ा गया, संविधान संशोधन में। प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना किसके आदर्शों को व्यक्त करती है, तो संविधान सभा के आदर्शों को व्यक्त करती है। प्रस्तावना का विधिक महत्व मामले में क्या हुआ, तो ये किस मामले में तय हुआ, तो केशवानंद भारती मामले में ये तय हुआ। और इसके बाद आगे हम लोग, तो ये कब हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। और ये एक प्रस्तावना में न्याय के कितने रूप का उल्लेख है, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 रूपों का उल्लेख है। और स्वतंत्रता किन किन रूपों में दी जा सकती है, तो 5 स्वतंत्रता का उल्लेख है, विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का और उपासना का। तो टोटल यहाँ पर 5 स्वतंत्रता का उल्लेख है। समानता किन रूपों में है, तो अवसर की समानता और कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। यदि हम प्रस्तावना की बात करें, तो प्रस्तावना में जो बंधुता का उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग कब माना गया, तो केशवानंद भारती केस में ये 1973 में माना गया। यदि हम मौलिक अधिकारों की बात करें, तो इसका उल्लेख कहां पर है, तो ये भाग 3 में है। और मौलिक जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद से किस तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर ये कहां तक है, 35 तक है। और हम लोग बात करें मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। अनुच्छेद 14 किस प्रकार के मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो ये समानता के अधिकार को बताता है। अनुच्छेद 29 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 21 में किसके अधिकार से संबंधित है, तो ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। बात करें अनुच्छेद 21 ए में किसका प्रावधान है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का इसमें प्रावधान है। आगे बात करें हम अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और संविधान के किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक एवं शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये 29 और 30 में है। आगे हम बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस नंबर में है, 32 नंबर में। अनुच्छेद को किसने संविधान का हृदय या आत्मा कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे
संविधान का आत्मा कहा था। और बात करें हम 32 के तहत कौन रीट जारी कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। 5 प्रकार का रीट। अनुच्छेद 226 के तहत कौन रीट जारी करता है, तो उच्च न्यायालय जारी करता है, जबकि 132 के तहत उच्चतम न्यायालय जारी करता है। भारत में रीट के कितने प्रकार है, तो भारत में 5 प्रकार के रीट जारी किया जा सकता है। हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है, तो शरीर को प्रस्तुत करना, मतलब जो भी बंदी प्रत्यक्षीकरण में खास कर ये उपयोग होता है। मैडमस का अर्थ क्या है, तो मैडमस का अर्थ है आदेश देना। प्रोहिबिशन का अर्थ क्या होता है, तो ये प्रतिबंधित या रोक लगाना होता है। प्रोहिबिशन का अर्थ रोक लगाना होता है। सर्टियोरारी का अर्थ क्या होता है, तो पुनरीक्षण करना। और क्यो वारंटो का अर्थ है किस अधिकार से, तो ये इसके शब्द है, उनको भी आपको ध्यान रखना है, ये इंग्लिश में है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 359 के तहत जो मौलिक अधिकार है उनका निलंबन हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं होता। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो ये भाग 4 में है, जिसे DSPS DPSP भी बोला जाता है। ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका उद्देश्य है। ये कहां से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, DPSP। आगे हम बात करें अनुच्छेद 39 किसमें किसका प्रावधान है, तो समान वेतन और जीवन यापन का साधन है, कि समान वेतन मानकर स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 40 की बात करें तो ये पंचायतों की स्थापना का उल्लेख है इसमें। अनुच्छेद 44 में क्या का प्रावधान है, तो 1944 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, जो गोवा में लागू है। अनुच्छेद 45 में क्या प्रावधान है, तो बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा है। और अनुच्छेद 47 में क्या चीज का प्रावधान है, तो पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य में सुधार है। 48A में क्या चीज का प्रावधान है, तो पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण का प्रावधान है। 48A में मूल कर्तव्य की बात करें तो ये कहां पर है, भाग 4A में है। और मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो 51A में है। मूल कर्तव्य कितने हैं, तो टोटल 11 है। प्रथम बार में 10 जोड़ा था और फिर बाद में एक, तो टोटल 11 मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और एक आगे जाके फिर जोड़ा गया 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने की जवाबदारी किसका है, तो ये प्रत्येक नागरिक का है मूल कर्तव्य इसको ये करने का। अनुच्छेद 51A जी किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। यदि हम 51AH बोले कि किससे संबंधित है ये, तो ये संबंधित है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने से। यदि के पूछा जाए कि के किससे संबंधित है, तो 51A का के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाना या मुफ्त शिक्षा दिलाना, इसका उल्लेख है। आगे हम लोग बात करें केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन, तो ये किस अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में है, मतलब जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और संघ सूची है। केंद्र सूची में कितने विषय हैं, तो ये 97 विषय है। संविधान संशोधन 6वें संशोधन के बाद तो 97 विषय है। राज्य सूची में कितने विषय है, तो इसका बात करें तो राज्य में 66 है, 66 विषय था, अब कितने हो गए 61। और समवर्ती सूची में कितने विषय है, ये 47। तो 100, 61 और 47 है वर्तमान में। ये चीज आपको ध्यान रखना। केंद्र और राज्य के बीच विवाद निपटारे का काम कौन करता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है, तो राज्य सूची पर संसद की शक्ति का राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा केंद्र सरकार भी इस पर राज्य के लिए नियम या राज्य सूची के लिए नियम बना सकता है। अनुच्छेद 250 किससे संबंधित है, तो आपातकाल में राज्य सूची पर संसद की क्या शक्ति होगा उसके बारे में। अनुच्छेद 252 की बात करें तो 2 या अधिक राज्यों की सहमति के लिए संसद उनके लिए कानून बना सकता है, तो ये इसका उल्लेख है। बात करें अनुच्छेद 253 का, तो ये अंतरराष्ट्रीय समझौतों का कानून है। बात करें 254 का, तो ये केंद्र और राज्य कानून में टकराव के बारे में है। यदि दोनों कानून में टकराव होता है तो वहां पर केंद्र सरकार का जो कानून है वो प्रभावी होगा, ये मुख्य रूप से है इसमें। अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद मतलब इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो ये 5 साल का होता है। इसके लिए न्यूनतम आयु कितने साल का होता है, तो 35 वर्ष का होता है। इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ दिलाता है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका पदेन कुलाधिपति होता है, तो राज्य के विश्वविद्यालयों का ये कुलाधिपति होता है। और राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो 213 के तहत, जबकि राष्ट्रपति किसके तहत जारी करता है, 123 के तहत। तो ये चीज ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु क्या होता है, तो विधानसभा की सदस्यता के लिए जो आयु होता है वही मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु होता है, अर्थात 25 वर्ष। आगे बात करें हम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होता है, तो राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। यदि हम राज्य विधान परिषद की बात करें तो किस भाग में है, ये 6वें भाग में है।
और भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में? तो 6 राज्य है। और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष, जो हर 2-2 साल में और लोग 1/3 लोग क्या होते रहते हैं? रिटायर होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। विधान परिषद का 1/3 हर कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होता है? वही बताया, 2 वर्ष। विधान परिषद का अधिकतम आकार क्या हो सकता है? विधानसभा का 1/3 भाग हो सकता है। विधान परिषद का न्यूनतम आकार क्या हो सकता है? 40 सदस्य न्यूनतम होना चाहिए विधान परिषद में, और विधानसभा में भी। विधान परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधान परिषद के सदस्य। विधान परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधान परिषद के ही सदस्य इसका चुनाव करते हैं। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? केवल विधानसभा में। यदि हम बात करें वित्त आयोग का प्रावधान कहां पर है? तो ये कहां पर है? 280। वित्त आयोग का गठन कितने समय पर होता है? तो हर 5 वर्ष पर होता है वित्त आयोग का गठन। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान है 263 में। अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो इसका गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में, जो अब 2015-16 से ये क्या बन गया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 से अब नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री जी। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का। अनुच्छेद 200 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल द्वारा विधेयक पर विचार के लिए उल्लिखित है इसमें, राज्यपाल द्वारा विधेयक पर विचार किया जाना। और अनुच्छेद 201 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को भेज देना। मतलब ये इसका हक है कि वो 4 प्रकार का निर्णय दे सकता है राज्यपाल, तो उसके तहत ये राष्ट्रपति को भी भेज सकता है और 200 के अंतर्गत वो विचार कर सकता है। आगे बात करें, राज्यपाल किस प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकता है? तो पूर्ण, निलंबन और जेब वीटो का भी प्रयोग कर सकता है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा किसे दिया जाता है? तो इसको देता है राज्यपाल को। और विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 97 का बात करें, विधान परिषद भंग की जा सकती है या नहीं? तो विधान परिषद एक स्थायी सदन है, जैसे राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वैसे ही विधान परिषद और राज्यसभा ये भंग नहीं होते। तो ये स्थायी सदन है, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति उसको बदल सकता है या हटा सकता है। राज्यपाल के कार्यकाल से पहले हटाने का कारण राष्ट्रपति स्वयं विवेक से उसको कर सकता है। आगे हम लोग देखें तो राज्यपाल के पास किस प्रकार के अध्यादेश जारी करने की शक्ति होता है? तो समान शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है, वैसे ये भी अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन वो राज्य पर प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 200 सवाल कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लास्ट तक बने रहिए और प्रश्नों को देखकर आपको जरूर पता चल रहा होगा एसएससी व्यापम के लिए ये सवाल कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 200 से। तो संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उपबंध है? तो आपातकाल का कितने प्रकार का उपबंध है? 3 प्रकार का। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपात का उल्लेख कहां पर है? तो अनुच्छेद 360 में है। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लगा है? तो ये कभी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपात पहली बार कब लगा था? तो ये 1962 में लगा था, चाइना के साथ जब वार हुआ था तब। अनुच्छेद 367 किससे संबंधित है? तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है। मौलिक अधिकार को संविधान में कब जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है वर्तमान में? 11। और ये कहां पर है? अनुच्छेद 51। ये किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आगे हम लोग देखें संविधान संशोधन का प्रस्ताव कौन लाता है? तो ये संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद लाता है। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो ये टोटल कितने हैं? 6। मौलिक अधिकार कहां पर है? तो भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 21 से लेकर 35 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां पर है? भाग 4 में। और इनका अनुच्छेद का बात करें तो 36 से 51 में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो ये 14 नंबर। और अनुच्छेद 19 में क्या है? तो 19 में है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये 21 में है। शिक्षा का अधिकार का अनुच्छेद किस में है? 21 में। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न दोनों साइड से पूछ सकता है, या तो आपको अनुच्छेद दे दे या तो आपको उसका उल्लेख दे दे और अनुच्छेद पूछे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ये संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 32
तो वही है। तो और सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 जनवरी। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 28 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस ये एच.जे. कानिया। वर्तमान में इसके कितने हैं? तो 34 कुल है, जिसमें से 33 धन एक चीफ जस्टिस और बाकी 33 जो है वो जस्टिस होता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, उनकी सेवानिवृत्ति आयु कितना होता है? 62 वर्ष। जबकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सेवानिवृत्ति आयु कितना होता है? 65 वर्ष। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए इस दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 25 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन चुनाव आयोग का गठन हुआ था। भारत में चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, सबसे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। अनुच्छेद 324 क्या है? तो ये चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग के गठन के बारे में। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ? तो ये 1951-52 में हुआ। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। ये चीज ध्यान रखना है। और राज्यसभा में 1/3 सदस्य कितने साल में सेवानिवृत्त होते हैं? तो हर 2 वर्ष में। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार, जो पहले थी। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है। राज्य के सभापति कौन होते हैं? तो जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के जो सभापति होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये विशेष चीज होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 200, 552। वर्तमान में कितना है? 543। जबकि राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दिया गया है 54 और 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्ष का। तो राष्ट्रपति कितने बार चुने जा सकते हैं? तो हमारे भारत में इसकी कोई भी सीमा नहीं है। जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 2 बार कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, फिर उसके बाद वह नहीं बन सकता। तो आगे हम लोग बात करें राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख है 61 में। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन के सभी सांसद करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का। जबकि जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन से बात करें तो ये कौन था? इंदिरा गांधी जी। और मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 75(3) में है। कैबिनेट सचिव का पद कब बनाया गया? ये बनाया गया 1950 में। ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल। राज्यपाल का कार्य प्रमुख होता है राष्ट्रपति के नाम से ही। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। यहाँ पर हम कुछ सवाल रिपीट इसलिए हो सकते हैं क्योंकि हम लोग सभी जो प्रमुख संवैधानिक पद है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा का कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष है, या उससे पहले जब तक रहे। विधानसभा में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करता है? तो उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। भारत के कितने राज्यों में विधानसभा है? तो ये 6 राज्यों में है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो हर 5 वर्ष में होता है। वर्तमान वित्त आयोग कौन सा है? तो ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है। भारत की नियंत्रण एवं महालेखा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और केग की नियुक्ति, केग बोलते हैं इसको, कौन करता है? राष्ट्रपति। और यूपीएससी का गठन कब हुआ था हमारा? 1 अक्टूबर 1926 को। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका भी राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। भारत का सबसे उच्च पदाधिकारी, उच्च न्यायिक अधिकारी कौन सा होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। योजना आयोग को किससे बदला गया? मतलब योजना आयोग पहले होता था, उसी को किससे बदला गया? नीति आयोग से। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 263 के तहत। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 और 25वां ध्यान रखना है अमरावती में बना है। अमरावती आंध्र प्रदेश में। ये 25वां है। इससे पहले तक 24 था, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ है। तो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना के पास चला गया। तो अमरावती का जो हाई कोर्ट है वो इसके लिए बना है। सबसे नया ये यहाँ पर दिया ही है, सबसे नया उच्चतम न्यायालय कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। संविधान के अनुसार आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। तो हमारा आधिकारिक भाषा। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा कितने वर्षों के लिए अपनाया गया था? तो शुरू में 15 वर्षों के लिए अपनाया गया था। और संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल मिला कितने भाषा है? 22 भाषा है। और पहली बार 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थे? उस समय 1950 में केवल 14 भाषा था।
पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान की बात करें तो कहां पर है, 48A में है। और वन्य जीवों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ये है 51A में है। तो ये पर्यावरण का है और ये 51A जी क्या है, इसके बारे में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, तो संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया था। नगर पालिका व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 74वां के द्वारा। ये 9A में है और ये 9B में है, ये चीज का ध्यान रखना। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1993 में, जिसमें किसका उल्लेख किया, ग्राम पंचायत, जबकि 74वां भी 93 में हुआ और इससे क्या जोड़ा गया, नगर पालिका को जोड़ा गया। हम आगे बात करते हैं कि नगर जो पंचायत राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो ये 9वें में है बताया। और नगर पालिका का उल्लेख बताया इसने A में है। पंचायत का जो उल्लेख है ये 9 में है और इसका 9A में है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किस भाग में है, तो ये किस भाग में है, 8वें भाग में है, ये चीज ध्यान रखना है। और संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 3 में है इसका। और राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राष्ट्रपति का भी न्यूनतम आयु कितना है, 35 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। यहाँ पर आपको कुछ डाउट हो सकता है कि कई सवाल रिपीट हुए हैं, तो क्योंकि हम पहले संविधान के अनुच्छेदों या सिंपल पढ़े थे, अब यहाँ पर हम प्रमुख संवैधानिक पद पढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ सवाल रिपीट हो सकते हैं। बाकी वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है या परीक्षा में आए हैं, केवल वही सवाल ही यहाँ पर दिया गया है, या आप देख पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को, जब हम लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया था तब। संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, जब 26 जनवरी को लागू हुआ था उसके एक दिन पहले ही ये बना था। इसके बाद बात करें हम लोग 299 नंबर के सवाल का, तो संविधान की मूल प्रति किस पर लिखी गई, तो हाथ से पार्चमेंट पेपर में लिखी गई। प्रेम नारायण राय ज्यादा, जो बिहार के रहने वाले थे, उसके द्वारा लिखी गई है। संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी गई है, तो संसद भवन की लाइब्रेरी में। और इस प्रकार से हमारे 300 सवाल कंप्लीट होते हैं। लगभग 15 मिनट में हम लोग 100 सवाल कर रहे हैं, मतलब 1 मिनट में यदि हम लोग देखा जाए तो 1 मिनट में 6 सवाल कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है और कितना आसानी से आपका रिवीजन हो रहा है। और ऐसा कोई भी सवाल पॉलिटी का नहीं बच रहा है जो इसमें नहीं आया हो, तो इसका इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। और सवाल का भी गंभीरता से कितना बेहतरीन सवाल है। आगे और कितने बेहतरीन सवाल मिलते हैं 200 सवालों में, आइए देखते हैं। संविधान का 69वां संविधान संशोधन किससे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया और वहां मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति होता है, चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा होता है, तो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख है, तो ये अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को क्षमा और दंड विधान परिवर्तन का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 72 के तहत उनको, राष्ट्रपति को क्षमा, कोर्ट मार्शल, फांसी, सभी चीज को निरस्त करने का अधिकार है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन किस वेतन के बराबर होता है, तो राज्यसभा के सभापति के बराबर होता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 2 बार उपराष्ट्रपति थे, क्योंकि 2 बार राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है, 250, और लोकसभा में कितने हो सकते हैं, 552। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है, किसके लिए बुलाया जाता है, किसी भी विधेयक पर जब असहमति हो जाए तब हम संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में, और राज्य की बात करें तो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो अनुच्छेद 110 में दिया गया है। लोकसभा का कार्यकाल वही 5 साल होता है। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और संसद में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी, तो ये शुरुआत हुआ था 1962 में, शून्यकाल, जिसमें प्रश्नकाल भी बोला जाता है। राज्यसभा का स्थायी सदन है या नहीं, तो हाँ, यह स्थायी सदन है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं हर 2 साल में। और लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952 को। और संसद का पहला अधिवेशन भी बोला जाए तो 13 मई 1952 को। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। यदि अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष करता है, और उपाध्यक्ष नहीं हो तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। भारत में धन विधेयक को पारित करने में राज्यसभा की क्या भूमिका है, तो ये केवल क्या कर सकती है, सिफारिश कर सकती है। कितना कर सकता है, राष्ट्रपति
किसके सलाह पर कार्य करता है? तो मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा में बहुमत रहने तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, और यदि बहुमत रहे तो 5 साल तक होता है। तो ऐसे घुमा के भी आपको सवाल दे सकता है। भारत में कैबिनेट मंत्री परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा के पास है। और आगे बात करें, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है? तो दोनों में से किसी का भी हो, राज्यसभा का या लोकसभा का। और यदि कोई भी सदन का सदस्य नहीं हो तो 6 महीने में उसको किसी भी एक सदन का सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होता है? तो ये लोकसभा होता है। और राज्य में देखें तो राज्यसभा होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय किसका ध्यान रखा जाता है? तो ये कौन हो? बहुमत दल का नेता, जिसे बहुमत प्राप्त हो। और भारत में न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ये मान सकते हैं हम। भारत में मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 74 में है। भारत में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% के बराबर। भारत में कैबिनेट की बैठक कितनी बार? यदि हम इसको प्रश्न को देखते हैं, भारत में कैबिनेट की बैठक कितनी बार होती है? तो कितनी बार भी हो सकती है, आवश्यकता अनुसार कैबिनेट मीटिंग जितनी बार भी किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति मंत्रियों को किसकी सलाह पर नियुक्ति करता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह लेकर नियुक्ति करता है। भारत में पहला मंत्री परिषद कब गठित हुआ था? तो पहला मंत्री परिषद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा की अवधि तक उनका कार्यकाल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कौन तय करता है? तो संसद तय करता है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कितने दिन पहले देना होता है? तो 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव देना होगा लोकसभा में। लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका भी चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी कितना होता है? लोकसभा की अवधि तक। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो उपसभापति का चुनाव राज्यसभा करता है, जबकि सभापति का चुनाव दोनों मिलकर करते हैं। संसद का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? 83 में। संसद का सत्र कितनी बार होना चाहिए? तो कम से कम साल में 2 बार होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। संसद की संयुक्त बैठक में कितने प्रकार के विधेयक पारित हो सकते हैं? तो कौन सा विधेयक हो सकता है? साधारण विधेयक। आपातकाल लगाने का प्रावधान किसमें है? तो 352 के तहत। आपातकाल के दौरान संसद की शक्ति कैसी होती है? तो असीमित हो जाती है, मतलब राज्यों पर भी ये भारी हो जाता है। आपातकाल के समय राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। भारत में कुल कितने प्रकार की आपात का प्रावधान है? तो 3 प्रकार का है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? 356 के तहत। वित्तीय आपात का उल्लेख कहां पर है? 360 पर। आपातकाल की घोषणा कितने समय के लिए होता है? 6 माह के लिए। आपातकाल की घोषणा को संसद में मंजूरी कब लेनी होती है? तो 1 माह के भीतर लेनी होती है, ये चीज का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से। अनुच्छेद 35A कब समाप्त किया गया, कब जोड़ा गया था? तो 1954 में जोड़ा गया। कब हटाया गया इसको? तो 5 अगस्त 2019 को। हम बात करें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 29 अक्टूबर 2019 से। राष्ट्रपति का वेतन किस निधि से आता है? तो संचित निधि से आता है। भारत में संविधान संशोधन का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है। संविधान संशोधन में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 3/4 या और इसके प्रावधान है, उसको देख लेना। पहली संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1976 में। 44वां का बात करें तो 1978 में। और 73वां संविधान जो 1993 में हुआ था, ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से। यदि 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये भी 1993 में हुआ था, ये नगरीय निकाय से संबंधित है। 46वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये जीएसटी से संबंधित है। यदि हम 103वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये संबंधित है EWS से संबंधित है, आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण, जिसके तहत 15(6) और 16(6) जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहां पर है? 51A में। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस तक है? 21 से 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कहां उसका न्याय होता है? तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में होता है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो समानता के अधिकार से। 19 किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है।
हम लोग अनुच्छेद 21 की बात करें तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का के बारे में बताता है। 21 से शिक्षा के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो ये अपकृषि का उन्मूलन की बताता है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध के बारे में बोलता है कि आप किसी से बेकारी नहीं करवा सकते, बिना पैसे के आप उससे काम कर सकते। आगे हम लोग बात करें कि अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है तो ये बाल श्रम, जैसे हर होटलों में देखोगे बाल श्रम नहीं है, ये लिखा रहता है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार से। 29 किससे संबंधित? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से। यदि 30 की बात करें तो 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 में, और कहां से लिया गया? आयरलैंड से। और ये किस उद्देश्य से लिया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और राज्य की नीति निर्देश इस अनुच्छेद में है तो 36 से 51। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अदालत में लागू कराया जा सकता है या नहीं? तो नहीं, ये केवल एक निर्देश है, राज्य को लागू करता है या नहीं वो उसके संपन्नता पर निर्भर करता है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 243 में। पंचायती राज किस संशोधन में लाया गया? तो 73वें। और नगरीय निकाय किस संविधान संशोधन में लाया गया? 74वें। तो इस प्रकार से 4 का प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। आगे 100 प्रश्न हम और देखते हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए महाभियोग है? तो ये 61 में है। किस भाग्य में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 359। भारत कितने प्रकार के क्षमा प्रदान करने का अधिकार है? तो 5 प्रकार के प्राप्त है, ये ध्यान रखना। वित्त आयोग कितने वर्ष के अंतराल पर गठित होता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष पर। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 51 ए में दिया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति किन अनुच्छेदों में दी गई है? तो ये अनुच्छेद कितने में दी गई है? 352, 356 और 360 के तहत दी गई है। तो राष्ट्रपति, ये पूरा लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किन अनुच्छेद में है? 352, 56 और 60 में। 46वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। 370 का देखें तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है लेकिन वर्तमान में निरस्त है। राष्ट्रीय आपात की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो संसद की स्वीकृति के साथ ही अनिश्चित काल तक भी ये चल सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो ये 32 के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। 324 अनुच्छेद किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है? दिल्ली में। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितना होता है? तो 65 वर्ष होता है। जबकि भारत में कुल कितने अनुसूची है? तो 12। संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन। अनुच्छेद 110 किसको बताता है? धन विधेयक को। अनुच्छेद 280 की बात करें तो ये किसके बारे में है? वित्त आयोग के बारे में। संसद का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से। राज्य के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सभापति। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? ये बताता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। संविधान में कुल कितने भाग है? तो टोटल कितने भाग है? 25, लेकिन क्रम से देखें तो कितने हैं? 22। भारत का संविधान किस देश से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली है? तो ये अमेरिका से लिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। संविधान 370 कब समाप्त किया गया? तो 2019 में। 42वें संविधान संशोधन किस नाम से जाना जाता है? तो लघु संविधान से। राज्यसभा का कार्यकाल कितने का होता है? तो 6 वर्ष होता है, ये चीज ध्यान रखना है। लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 552। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधा कृष्णन। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो ये 14। 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन। संविधान के किस भाग में आपातकालीन उल्लेख दिया गया है? तो किस भाग में दिया गया है? यहाँ भाग पूछा जा रहा है, तो 18वें भाग में। भारत में वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपात कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो ये 6 है। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। 44वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित था? तो आपातकालीन प्रावधान से संबंधित था 44वां संविधान संशोधन, ये ध्यान रखना है। अगला देखें हम लोग, संसद का बजट सत्र कब होता है? तो फरवरी से मई में। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा का पहला जो सत्र हुआ वो कब हुआ? 13 मई 1952 को। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 61 किससे संबंधित है? मतदान की आयु 21 से घटाकर कितना कर दिया गया है इस संविधान संशोधन के द्वारा? 18। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार लगा लेंगे इसको। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 11 क्या बताता है? धन विधेयक को। संविधान किस भाग में संघ और राज्यों में संबंध दिया गया है? तो भाग 11 में।
और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देख चुके हैं हम 11। अब ये क्या बताता है? अनुच्छेद 17 तो अप्रियता का उन्मूलन। यदि कोई सवाल रिपीट हो रहा है तो आप तो समझ जाइए रीजन हो रहा है। कई सारे सवाल रिपीट हुआ है लेकिन अलग अलग तरीके से उसको पूछा गया है या कुछ रिपीट भी हुआ है, तो भी प्रैक्टिस आपका बहुत ही बेहतर होगा। मान लो 500 में 5-10 सवाल यदि रिपीट हुआ हो तो किस संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां। और किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? यहाँ पर देखो केवल क्या पूछ दिया गया? संविधान संशोधन, जबकि कई बार आपसे पूछ सकता है 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था या इसलिए किससे रिलेटेड है। तो ये आपको पूरा जानना है कि कब हुआ, क्या हुआ, है ना, और उसमें संशोधन किस चीज का था, ये सभी चीज आपको जानना है। भारत का संविधान किस तारीख को स्वीकार किया गया? ये 26 नवंबर 1949 को। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश LJ हीरालाल जी कानिया। कितने अनुच्छेद है? तो 448 के आसपास है। लोकसभा में न्यूनतम कितने सत्र होना चाहिए? तो 2। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से ये अलग करता है। अनुच्छेद 50, ये चीज ध्यान रखना। भारत का संविधान किस प्रकार लिखित है और विस्तृत है? भारत का संविधान कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। अनुच्छेद किससे संबंधित है? 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल बिल्कुल आसान 5। 148 किससे संबंधित है? लोकसभा के स्पीकर को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा भारत के प्रधानमंत्री को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव करके। भारत में कितनी प्रकार की न्याय प्रणाली है? तो कितनी प्रकार की है? यहाँ एकीकृत न्याय प्रणाली है, मतलब एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। पहले निचली अदालत, फिर ऊपरी अदालत, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करते हैं। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 368 के तहत। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। राष्ट्रपति के अध्यादेश कहाँ से जारी करता है? 123, जबकि राज्यपाल कहाँ से जारी करता है? 213 से। संविधान की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। पहले अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रारूप कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। किस समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया? तो प्रारूप समिति। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 200। संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का वर्णन है? तो भाग 5। राज्यसभा के स्थायी सदस्य कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। संसद में धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक के बारे में जानकारी 110 से मिलता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की आयु कितना है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। जो कौन कौन भाग लेते हैं जिसमें? राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर। मौलिक अधिकार किस भाग में है? 3। राज्य के नीति निर्देशक। 4। और राष्ट्रपति को कौन सा पद दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो RK सन्मुख शेट्टी, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री की बात करें तो ये कौन थे? बलदेव सिंह। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जो 493 नंबर का सवाल, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 44वां 1978 में। भारत का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज क्या है? तो ये क्या है? संविधान है। आगे हम लोग बात करें, भारत के राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की सूचियां हैं? तो 3 प्रकार की सूची है, संघ, राज्य और ये, जिसमें 147 और 66 ये इसके कुल लगभग उसके अनुच्छेद है, मतलब भाग है और विषय है। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर, जो अब संविधान से समाप्त हो गया है। और संविधान का हमारा संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रकार से हमारा 500 प्रश्न कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें पॉलिटी और भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में इससे बाहर के लगभग सवाल नहीं आएंगे। तो ये वीडियो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसको कई बार रिपीट कीजिए, 2-3 बार, पूरा आपको भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान लगभग समझ आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट भारत के भूगोल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।